हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? मुझे भरोसा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये ईवीएस यानी पर्यावरण से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच में है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, जिसको हम बारी बारी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और ये जो परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षा जैसे टेट है, सीटेट है, इन सबों में या अन्य जो प्रतियोगी परीक्षा है उसे पूछा जाता है, या जीके जीएस के रूप में भी पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, बीओटी का पूरा नाम बताइए। जो बीओटी का पूरा नाम होता है इसको हम कहते हैं, बी का मतलब होता है बायोलॉजिकल, ओ का मतलब है ऑक्सीजन, और डी का मतलब है डिमांड। बी का मतलब हो गया बायोलॉजिकल, ओ का मतलब हो गया ऑक्सीजन, और डी का मतलब हो गया डिमांड। ये जल में प्रदूषण की मात्रा को मापता है। जो जल प्रदूषण होता है उसकी मात्रा को ही मापता है। फिर है सीओडी। तो इसका जो पूरा नाम होता है इसी से मिलकर जुलता है। सी का मतलब केमिकल, ओ का मतलब ऑक्सीजन, और डी का मतलब डिमांड। तो सीओडी का जो पूरा नाम है वो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बीओडी और सीओडी दोनों जो जल की गुणवत्ता है उसको मापते हैं। और जो वैज्ञानिक हैं जब उनको ये देखना रहता है कि पानी में प्रदूषण की मात्रा कितनी है, तो बीओडी और सीओडी का सहारा लेके, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इन दोनों का सहारा लेके पानी में कितना प्रदूषण है इसको मापते हैं। अब है जलकुंभी किसका संकेतक है। अब जलकुंभी देखे होंगे, ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है, जो पोखरों में तालाबों में पाया जाता है। तो जलकुंभी जो होता है यह जल प्रदूषण का संकेतक है। यह जल प्रदूषण का संकेतक है। यदि किसी पोखरे में या किसी तालाब में जलकुंभी उग रहा है तो आपको समझना चाहिए कि अब वो पोखरे का सत्यानाश चालू है, क्योंकि धीरे धीरे जो जलकुंभी होगा वो छाप लेगा, पूरे पोखरे को घेर लेगा, और उसके अंदर जो एक्वेटिक एनिमल है, जैसे चीज है या अन्य जो मछलियां हैं या अन्य जो जीव जंतु हैं, वो उनको प्राप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश या अन्य जो सामग्री है उनको नहीं मिल पाएगा। तो जलकुंभी जो होता है ये पोखरे का सत्यानाश कर देता है। इसीलिए जो जलकुंभी को माना गया है, सॉरी, इसको जल प्रदूषण का सूचक माना गया है। फिर है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है। जो पानी होता है, पीने का पानी होता है, पीने के पानी में जब नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है, पीने के पानी में जब नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है, नाइट्रेट, तो इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसमें होता क्या है कि जो बेबी होता है उसको ऑक्सीजन या सांस लेने में तकलीफ होने लगता है, जिससे उसका शरीर जो होता है वो ब्लू कलर का, नीले कलर का हो जाता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाइट्रेट पूछेगा कि जल में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो जब पानी में या जल में नाइट्रेट की अधिकता होगी तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा। फिर है दांतों का पीलापन किसके कारण होता है। तो जो दांतों का पीलापन होता है वो पानी में फ्लोराइड, फ्लोराइड, ये पानी में फ्लोराइड की अधिकता के कारण, पानी में फ्लोराइड ज्यादा हो जाएगा तो पानी में फ्लोराइड की अधिकता के कारण दांतों का पीलापन होता है। तो हमारे 5 क्वेश्चन थे जिसका आंसर हम आपको बताए हैं। फिर भी यदि किसी भी दोस्त को कोई क्वेरी होगी तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।